ओके सो मैं एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी यहाँ पर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं या जो मेरे कॉलीग वगैरह होते हैं वो कहते हैं नेहा तुम तो वेल एजुकेटेड हो फिर यहाँ पे ही क्यों हो? तुम कहीं और क्यों नहीं देखती हो? तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं टीचिंग करती हूँ बिकॉज़ आई लव इट, ठीक है? और बट इसके साथ-साथ मुझे एजुकेशन में आगे बढ़ना है। मैंने बहुत कुछ कर लिया है फिलहाल। मैं कह सकती हूँ कि यस आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, लेकिन मैं अभी स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और चीज़ें सीखूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए आगे बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर रही हूँ इस प्लेस पे जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ। मैं अपना लक बाकी जगह पे मतलब ट्राई करती रहती हूँ। मैं अपनी स्किल्स को जानने के लिए मैं दूसरी जगह पे इंटरव्यू करती रहती हूँ। अपना रिज्यूमे दूसरी जगह भेजती रहती हूँ। फिर वहाँ से जब इंटरव्यू कॉल आता है तो उसे भी अटेंड कर लेती हूँ, अगर वो मेरे वर्क के टाइम पे नहीं आता है तो। क्योंकि जब टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर आजकल होती है किसी भी इंटरव्यू के पहले से, तो मैं ऑलरेडी बोल देती हूँ कि यस आई एम वर्किंग, और आपका इंटरव्यू का जो टाइम है अगर पॉसिबल हो तो आप दूसरे टाइम पे कर लीजिए, मतलब इवनिंग पे हो सकता है। अभी रिसेंटली मीन्स कल ही मुझे एक जॉब का इंटरव्यू आया था, सॉरी मीन्स एक कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। सो शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड with me, and then she asked me to attend the webinar, and I did that as well. So it's just like ठीक है, मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो राइट ट्रैक पे कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं मतलब मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मैं हैप्पी हूँ। दूसरी बात, मैं मेरा प्लान है, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ एजुकेशन के टर्म्स में, मैं स्टॉप नहीं करना चाहती। तीसरा, मैं दूसरी जगह पे भी बस ट्राई करती रहती हूँ। मैंने टीच फॉर इंडिया, जो कि बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। लेकिन उस टाइम पे लाइक एज मैंने शेयर किया, मैं वर्किंग हूँ, तो मैं अपने वर्क से छुट्टी नहीं लेती हूँ ऐसे ही। तो मैंने उनको मेल किया कि ये इशू है, तो उन्होंने बोला आपको हमने, जैसा कि आपने उसमें कुछ प्रोसेस होता है, आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, फिर ऑनलाइन असेसमेंट होता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उससे पहले भी आपको राइटिंग वगैरह, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो वो फेज़ मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर मतलब वो भी क्लियर हो जाए, वो जब आपका क्लियर होगा तब जाके आप इंटरव्यू के लिए आओगे। तो फिर उसके लिए मैंने बोला लास्ट वाले में ईमेल में रिप्लाई की कि लाइक मैं इस टाइम पे ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तो स्पेशली उन्होंने बोला कि आप ठीक है, आप संडे पे ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने संडे को भी इंटरव्यू दिया था वहाँ पर। सो मीन्स ट्राई करती रहती हूँ मैं। अपनी स्किल्स जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कल को ये बोल सको कि मैं अगर कहीं पे हूँ तो वो मेरी चॉइस है, मेरी मजबूरी नहीं है। और मैं हमेशा इस बात पे फोकस करती हूँ कि कहीं पे काम करना आपकी मजबूरी नहीं बनना चाहिए, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जब अगर मैं टीच फॉर इंडिया की बात करूँ तो वो मैंने 2019 में किया था। उस टाइम पे मेरा इंडक्शन चल रहा था एफए में। तो बस मुझे ये था ठीक है, एफए मेरे घर के पास में है, और दूसरा मैं वहाँ पे स्टूडेंट भी थी, तो ये मेरे लिए थोड़ा ईजी था। सो बस अपना लक आजमाते रहिए, और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते रहिए, क्योंकि समय सबके लिए एक है। हम सभी के अकाउंट में सेम अमाउंट ऑफ टाइम डिपॉजिट होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करते हैं, है ना? तो आपके ऊपर है, आप देखो आपको क्या सही लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा है जो आपको करना चाहिए, क्या आपको खुशी देता है, और जो भी आपको खुश मीन्स जो काम आप कर रहे हो, क्या उससे आपको कोई बेनिफिट भी है या नहीं। तो आई थिंक अगर आप इन कुछ क्वेश्चनों के आंसर ढूंढोगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कैसे जॉब मिलनी चाहिए, कैसी नहीं, आप कैसे डिसाइड कर पाओ कि क्या जॉब आपके लिए बेटर है या नहीं, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मीन्स कमेंट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि क्या तरीके हैं जिसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि आपके व्यक्तित्व मीन्स आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप कैसे सर्च कर सकते हो कि क्या जॉब आपके लिए बेटर होगी क्या नहीं। थैंक यू।